तो हमारी सबसे पहली कहानी है एक छोटे से कौवे की। उसका नाम था कालू। वो एक बहुत ही घने हरे भरे जंगल में एक बहुत ऊंचे पेड़ पर रहा करता था। पता है, कालू ना ज्यादातर अकेला ही रहता था, क्योंकि वो अपने पंखों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था और इसलिए दूसरे पक्षी उससे थोड़ा दूर दूर रहते थे। पर उसके छोटे से दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वो जंगल की सबसे सुंदर कौवी, जिसका नाम रानी था, उससे दोस्ती करना चाहता था। तो एक दिन बेचारे कालू ने हिम्मत जुटाई और रानी को अपने दिल की बात कह दी। पर रानी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उसे बहुत बहुत बुरी बातें कहीं। बेचारे कालू का तो दिल ही टूट गया और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। और तभी दुखी मन से बैठे कालू को एक ख्याल आया। उसने जंगल में रंग बिरंगे पक्षियों को देखा, जिनके कितने सारे दोस्त थे। तो उसे लगा, अरे शायद अगर मैं भी इनकी तरह रंगीन हो जाऊं तो सब मुझे पसंद करने लगेंगे, रानी भी। और बस फिर क्या था, कालू निकल पड़ा एक अनोखे सफर पर। उसने जमीन पर पड़ा एक सुंदर सा मोरपंख उठाया, फिर एक तोते से कुछ हरे पंख मांगे, कबूतर से कुछ सफेद पंख लिए, और फिर वो गया एक शरारती बंदर के पास और उससे कहा कि वो ये सारे पंख उसके शरीर पर गोंद से चिपका दे। जब कालू ने तालाब के ठहरे हुए पानी में खुद को देखा तो वो एकदम चौंक गया। अरे ये कौन है? पानी में तो एक रंग बिरंगा लेकिन बहुत ही अजीब सा पक्षी दिख रहा था। वो तो जरा भी कालू जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन उसका ये तरीका बिल्कुल काम नहीं आया। जब वो रानी और दूसरे कौवों के पास पहुंचा तो उसे कोई पहचान ही नहीं पाया। वो सब उस अजीब से दिखने वाले पक्षी को देखकर डर गए और उसे चोंच मार मार कर वहां से भगा दिया। बेचारा कालू। चलो अब कालू को आराम करने देते हैं, क्योंकि जंगल में एक और कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये कहानी है एक बहुत ही छोटे और सीधे साधे गोरिल्ला की, जिसका नाम था कॉन्ग। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कभी किसी चीज से डर लगा है? कभी कभी लगता है ना? तो हमारी कहानी का ये छोटा गोरिल्ला कॉन्ग भी शुरुआत में बहुत डरा डरा सा रहता था। कॉन्ग की जिंदगी ना शुरू से आसान नहीं थी। जब वो बहुत ही छोटा था तो उसकी माँ उससे दूर हो गई और वो जंगल में एकदम अकेला रह गया। वो बहुत डरता था और दूसरे जानवर उसे बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? सब कुछ बदल गया। कॉन्ग ने देखा कि एक सुंदर सा पक्षी मुसीबत में फंसा है और उसने अपनी सारी हिम्मत लगाकर उसे बचा लिया। पर वो कोई मामूली पक्षी नहीं था, वो तो एक जादुई परी थी। शुरुआत में ना कॉन्ग एक बहुत ही छोटा और डरपोक सा गोरिल्ला था, बस इतना सा, 2.5 फीट लंबा। और फिर हुआ एक जादू। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वो छोटा सा कॉन्ग देखते ही देखते पेड़ों से भी ऊंचा एक बहुत बड़ा और मजबूत किंग कॉन्ग बन गया। किंग कॉन्ग अब बहुत बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया था, लेकिन उसका दिल वो अब भी उतना ही नरम और दयालु था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी किसी को डराने के लिए नहीं किया, बल्कि वो तो हमेशा उन जानवरों को बचाता था जिन्हें दूसरे जानवर परेशान करते थे। वो सबका रक्षक बन गया था। और अब सोने से पहले आज रात की हमारी आखिरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से तोते मिट्ठू की, जिसे एक चीज बहुत बहुत ज्यादा चाहिए थी। मिट्ठू को ना एक खिलौने वाली मोटर कार बहुत पसंद आ गई थी, बिल्कुल वैसी जो उसने अपने दोस्त के पास देखी थी, और वो बस उसी के लिए जिद करने लगा। लेकिन उसके मम्मी पापा उसे समझा रहे थे कि बेटा, खिलौने से ज्यादा जरूरी है मुश्किल समय के लिए खाना बचा कर रखना। पर मिट्ठू ने तो जैसे कुछ सुनने की ठान ही नहीं रखी थी। वो जमीन पर लोट-पोट होने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो अपनी मोटर चाहिए और अभी चाहिए, बस। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वो तो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। आखिरकार दुखी मन से उसके मम्मी पापा को हार माननी ही पड़ी। उन्होंने जो भी खाना जमा किया था वो सब देकर मिट्ठू के लिए वो खिलौना खरीद लिया। मिट्ठू तो बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। और तब मिट्ठू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अब खिलौने से ज्यादा अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। वो रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे ये मोटर नहीं चाहिए, बस माँ को जल्दी से ठीक कर दो। तो देखा, आज रात हमारे इन प्यारे दोस्तों ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। कालू ने सिखाया कि हम जैसे भी हैं सबसे अच्छे हैं।
कॉन्ग ने दिखाया कि असली ताकत तो दयालु होने में है, दूसरों की मदद करने में। और मिट्ठू ने हमें याद दिलाया कि अपने मम्मी पापा की बात सुनना कितना जरूरी होता है। और बस इन कहानियों के साथ पूरा जंगल अब शांत हो गया है। सब जानवर अपनी अपनी आंखों को बंद करके सो गए हैं और अब लगता है तुम्हारी आंखों में भी नींद आ रही है। तो चलो आराम से सो जाओ। शुभ रात्रि और बहुत मीठे मीठे सपने देखना।